नाज़रीन, तकरीबन मुसलसल कराची में हम ये देख रहे हैं कि एक दिहाई से इमारतें जल जाती हैं, लेकिन उसके बाद लोगों की अमवात होती हैं। इमारतें जलने के बाद बेपनाह नुकसान होता है, होता उसके बाद कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ खबर के बाद 4 दिन की बातें और फिर और दूसरा सानिया हो नथिंग। जाता है। कराची में आयशा मंजिल पर आग से मुतासरा जो इमारत है उसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से क्लियरेंस मिल गई है। मकीनों को रिहाइश की इजाज़त भी दे दी गई है। ये एक अच्छी खबर तो है, लेकिन जाहिर है जिनका नुकसान हुआ है, जिनका सारा सामान जल गया है, उसकी भरपाई कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एक सवाल है जो कि इस वक्त जहनों में है। मकीन काफ़ी परेशान है। वो लोग जो कि कल तक तो परसों तक तो अपने घरों में बड़े पुरसकून तरीके से बैठे हुए थे, उनको नहीं आइडिया था कि एकदम हमारे साथ ये हो जाएगा। बिल्कुल, और जो मकीन हैं उनको बहरहाल ये तो ज़रूर कम अज़ कम ये दादरसी होगी कि अपने घरों में वापस जाएंगे, लेकिन उन घरों में क्या है? कुछ भी नहीं है, सब कुछ जल कर बिल्कुल खाकस्तर मुदस्सिर, हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद मुतासरा फैमिली के मोहम्मद शहीर है, वो मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहीर, आपके वक्त के लिए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो कि पेश आया है, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि आपकी रिहायशी इमारत के नीचे जो फॉर्म के गद्दे थे, उनकी दुकानें थी, वहाँ सिर्फ मेट्रेस फ़रोख्त होते थे या उनकी मुरम्मत और तैयारी का काम भी होता था, जिसकी वजह से आग तेज़ी से फैली है? दरअसल ये फोम भी थे वहाँ पे और कपड़े वाले भी थे, ज्वेलरी भी थी, मुख्तलिफ मुख्तलिफ शॉप्स थी, अलग-अलग शॉप्स थी। मैट्रेस वाले फ्रंट पे थे, हमारी जो शॉप थी वो थी कपड़े की, वो बैक साइड पे थी। तो ये आग इतनी तेज़ी से लगी है कि क्या नाम है, सारी चीज़ों को लपेटे में ले लिया इसने और जस्ट अ सेकंड में ये सब कुछ हुआ है। ये बहुत जल्दी हुआ है, मतलब कुछ लोगों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिल सका। कुछ लोग बेचारे अंदर रह गए, जो अंदर रह गए वो बाहर नहीं निकल सके। अफ़रा-तफ़री फैल गई, बिल्कुल ब्लाइंड हो गया था। बाहर एग्ज़िट का गेट नहीं दिख रहे थे, हालाँकि मार्केट में एग्ज़िट गेट बहुत सारे हैं, निकलने की जगहें बहुत सारी हैं, लेकिन एकदम इतना अफ़रा-तफ़री और एकदम इतना स्मोक हो गया था कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था। जिसको जहाँ से जो रास्ता दिखा वो वहाँ से भागा। सही। अच्छा, मुख्तलिफ शॉप्स थी शहीर, यहाँ। ये कहा जा रहा था कि आपके जो आयशा मंजिल का इलाका है, अर्श बिल्डिंग है, वहाँ पर सुई गैस है, तो फिर एलपीजी सिलेंडर के आग कहा जाता है कि किसी दुकान में थी, वहाँ से ये शुरू हुआ है। तो आपके यहाँ तो गैस मौजूद नहीं है, सुई गैस? नहीं सर, दरअसल वो है कमर्शियल एरिया। अब हमारी मार्केट के अंदर ये सब गैस का सिस्टम नहीं है। वो था ये, अच्छा। वो ज्वेलरी की शॉप थी एक। उधर वो जो शख्स था वो टाँके लगाता था। ज्वेलरी पे जैसे कोई मेकिंग में जो ठीक, लगते हैं ना, बिल्कुल। वो लगाता था। तो हुँ। उससे आग हल्की-सी फैली, काबू नहीं पा सका, उसने बताया नहीं किसी को। जब आग बढ़ गई तो उसकी लपेट में फिर चीज़ें बढ़ती रहीं। नहीं तो शहीर, उसके अगर इर्द उस गिर्द वक़्त जो दुकानें होंगी, जब वो नहीं काबू पा पाया तो क्या उसके इर्द गिर्द दुकानदारों ने भी उसकी मदद नहीं की कि फौरी यहीं पर नहीं काबू जब पा लिया जाता? नहीं कोशिश करी थी, लेकिन जब तक देर बहुत हो गई थी। असल में बराबर में ही, उसके बिल्कुल बराबर में ही कपड़े की दुकान है। जब वो सिलेंडर फटा तो उसके बराबर में कपड़े वाले की दुकान है और उसके बराबर में फिर वो मैट्रेस है। तो हुँ। मैट्रेस में होता है पेट्रोल। बहुत तेज़ी से उसने आग पकड़ ली, उस चक्कर में सब लपेट में बहुत फ़ास्ट हुआ है काम। सही। विदिन एन सेकंड एंड मिनट्स में ये आधी मार्केट से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आग थी, आपने देखी होगी। जी बिल्कुल, वो आग उस वक़्त भी ये लग रहा था कि केमिकल है, और बाद में जब ये जी, मालूम हुआ कि ये तो फ़ोम मैट्रेस है, तो वो तो बिल्कुल पूरे का पूरा केमिकल होता है। अच्छा, आपके बिल्कुल। वालिद साहब भी ज़ख्मी हुए हैं, वो भी जल गए हैं। एक तो ये जी, बताइए जी। कि क्या सिचुएशन है और कितने अफ़राद हैं? हुकूमत ने अभी तक किसी किस्म का कोई आप लोगों से राब्ता किया है? नुकसान घरों वालों का, दुकानों का, लोगों का हुआ है, तो किसी किस्म की कोई इमदाद की बात की गई है कि आपको हेल्प किया जाएगा, जो आपका नुकसान हुआ? सर देखिए, हेल्प की बात जहाँ तक ये है, हेल्प अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर खड़े हो जाएँगे, अल्लाह का शुक्र है। बस इंशाल्लाह। हेल्प सिर्फ़ इतनी चाहिए कि आप दुकान जो हमारी जो मुतासिर हुई है, आप सिर्फ़ दुकान मार्केट को रेनोवेट कर दें। अगर ये डिमोलिश हो जाती है, अभी डिमोलिश का वैसे आया है कि ये नहीं हो रही, लेकिन अगर ये हो जाती है तो बिल्कुल ख़त्म, रोड पर आ जाएँगे। हुँ। अगर ये मार्केट बना देते हैं और उसके अंदर हम फिर दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। सही। अभी ये है कि क्या नाम है, मेरे फादर जब निकल रहे थे बाहर तो वही हुआ, ब्लाइंड हो गया, मार्केट की लाइटें हो गई बिल्कुल ऑफ। जब वो बाहर निकल रहे थे तो एग्जिट गेट उनको दिखा नहीं, तो ऊपर से जो तार थी जो जले थे वो उनके आगे गिरे शोल्डर्स पे। तो दोनों शोल्डर्स उनके डैमेज हैं, सर पे चोटें आई हैं। बाहर निकलते बस अल्लाह ने जान हुँ, बचा हुँ। ली, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मुझे तो और इसके हुँ। अलावा ये अल्लाह ताला ने मेरे फादर को सेव कर लिया। ये मैं अल्लाह ताला का इसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। नुकसान हुआ ये दोबारा कवर हो जाएगा, इसका कोई इश्यू नहीं है। ये आने जाने वाली चलें, चीज़ अल्लाह है, अल्लाह आपको ताला ने हाल में नहीं शहीद जान बचा हिम्मत ली दे। 1 साल में।
अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि हम फिर से खड़े हो जाएंगे, यही एक सोच होनी चाहिए। इस वक्त हमें एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। फारूक भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक भाई, अभी हमारी बात हो रही है मुतासरा जो हैं इस वाक़े के, जो अर्शी शॉपिंग मॉल में आग लगी है, उनकी तरफ से एक मुतालबा किया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि आप और कुछ ना करें, बस हमारे लिए इन दुकानों को रेनोवेट करा दें, इस बिल्डिंग की रेनोवेशन हो जाए, हम ज़ीरो से शुरू कर लेंगे लेकिन एटलीस्ट इतना हमारे लिए कर दिया जाए। होना क्या चाहिए, किया क्या जाएगा, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो जरूरी है बात वो कि ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये इमारत जिसमें 190 दुकानें हैं और कोई 80 से ज्यादा अपार्टमेंट्स हैं ना, ये रहने के काबिल हैं। इनके पिलर्स और जो फाउंडेशन है उसका लोहा महफूज है। और वो तो रिपोर्ट आ गई है फारूक भाई, क्लियरेंस रिपोर्ट आ गई है कि है काबिल रहने के। जी हाँ। तो बस इसका मतलब है कि फिर जो चीजें अब मरम्मत की और रिपेयर किए, वजीर आला ने कल हमें कमिट किया था। हमारी दावत पर जब खालिद भाई ने फोन किया तो तशरीफ लाए, हमने उनका शुक्रिया अदा किया। अच्छा, वो मुतासिरीन से मिले भी फर्स्ट हैंड, उन्होंने भी जो उनका डायलेमा, उनका अलमिया है वो उन्होंने समझा, सुना। तो मैं समझता हूँ कि अब हुकूमत को इसमें कोई वो नहीं करनी चाहिए और ये जो कॉम्पनसेशन है उसकी बेहतरीन शक्ल यही है कि इनकी दुकानों को रिपेयर करें, मरम्मत करें और काबिल इस्तेमाल बनाएं और जितनी जल्दी हो जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो वहाँ जल्द से जल्द रहने के काबिल हों, अपने घरों में वापस जाएं, अपनी जिंदगियों को दोबारा शुरू करें। जाहिर एक बहुत बड़ा सदमा और शौक तो लगा है, लेकिन मेरे ख्याल में ये हुकूमत का इतना फर्ज तो बनता है। फिर उनके जो कारोबार, जो माल और मता का नुकसान हुआ है, अगर उसके इजाले का सर्वे जो हमने तकरीबन किया है, लोगों से मालूमात की है, क्रॉस चेक किया है, ये सारा काम असल में हुकूमत का एक डिजास्टर मैनेजमेंट सेल मकामी सतह पे नहीं बना। देखिए, हम बात तो मकामी खुद मुख्तारी की कर रहे हैं ना कि मजबूत पाकिस्तान की जमानत साबित नहीं हुआ। 18वीं तरमीम के बाद मजबूत सूबे 15 सालों से मजबूत पाकिस्तान की जमानत साबित नहीं हुए। हमारे बुनियादी मसाइल हल नहीं हुए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मरकज या वफाक में है, सूबे में उसके सेल हैं, लेकिन मकामी और शहरी बल्दियाती सतह पे कुछ भी नहीं है। तो देखिए, ये सारी चीजें पूरी दुनिया में मौजूद जमहूरी माशरे, वहाँ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है। सही हकीकी डेमोक्रेसी तो उसी वक्त होगी ना जब आप मकामी डॉक्टर साहब ये बहुत ज्यादा एतराजात हो रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत ज्यादा एतराजात हो रहे हैं कि ऐसे वाक़यात हैं तो आपकी जमात, बहुत सी जमातें इस किस्म के वाक़यात पर अपनी सियासत के मामलात लेकर आ जाते हैं, वो सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्या असर ये सियासत की जा रही है एमकेएम की जानिब से भी, और आप क्या कर क्या रहे हैं? मेरे ख्याल में मैंने जितनी गुफ्तगू की, देखिए उसमें मैंने किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाया। मैंने कहा कि ये चीजें किसी का भी मेयर आ जाए ना, किसी भी जमात का, और किसी का भी टाउन में चेयरमैन आ जाए, टाउन में चेयरमैन जमात इस्लामी का है और मेयर कराची का है, सिर्फ विजिट करने, दौरा करने से थोड़ी फर्क पड़ेगा। देखिए ना, एमकेएम पाकिस्तान तो सबसे पहले कैंप लगाकर बिल्कुल उस मखदूश मुतासरा इमारत के करीब लगा के और उनको चाय, उनको खाना, नाश्ता सब अल्लाह के फजल से, कुर्सियां, आर्जी तौर पर फुटपाथ में उनके सोने का इंतजाम, उनके लिए लिहाफ, कंबल, ये सारी चीजें हमने अल्हम्दुलिल्लाह फराहम की। इसमें बाकी एनजीओ ने भी हमारे साथ ताउन किया। लेकिन देखें, अब मैं किसी पे बात कर, मैं कह रहा हूँ आइंदा ऐसे वाक़यात का सद्देबाब हो। बिल्कुल, इस पर काम होना चाहिए और इसको सीरियसली लेना पड़ेगा फारूक भाई। अच्छा, शहीर जो कि मुतासरा हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ ही हैं। शहीर, अभी जैसे कि फारूक भाई ने बताया कि एमकेएम की जानिब से कैंप लगाया गया है, अभी आप लोगों को कितना फायदा हो रहा है इस कैंप से? बिल्कुल नीचे मौजूद है, लोग वहाँ पर जा रहे हैं, उनकी दादरसी हो रही है। मैडम, कैंप तो बिल्कुल लगा हुआ है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कैंप में वही रिहायशी है। अब हमारी तो शॉप है, हमारे तो घर अल्हम्दुलिल्लाह सेव है, तो हम तो अपने घरों पर हैं। बस ये है कि सुबह चले जाते हैं, वहाँ पे इंतजार करते हैं। कैंपों में लोग हैं जो वहाँ के रिहायशी हैं, वो कैंप में वो वहाँ पे सो रहे हैं और दवाइयाँ वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना वाना भी है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन वो रिहायशियों का हक है उन चीजों पे। हमारी जो शॉप जली है, हम तो अपने घर पे आ जाते हैं सुबह, बस ये है। फ़हरिस्त के हवाले से जो बनाई गई है, एमकेएम ने पूरी एक फ़हरिस्त है जो वज़ीर आला को भी उन्होंने दी है, तो आप किस तरह से पुरुम्मीद हैं
कि आपने जो नुकसान हुआ है वो दर्ज कर लिया गया हो फहरिस्त में? किस तरह से पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं इस सारे साने के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएं आपके लिए, दुकानें बना दी जाएं, मार्केट बन जाए? सर इससे पहले आरजे एक मॉल का वाकया है, वो भी तकरीबन 10 से जी 15 दिन पहले का वाकया है। उधर तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, जब वहाँ कुछ नहीं हुआ तो यहाँ कैसे हो सकता है? मैं तो उसमें हूँ, पहले तो वो ये है या ये कोऑपरेटिव जो मार्केट। नाउम्मीदी है ना फारूक जी, सत्तार साहब, ये कराची के लोगों में ये बड़ा अलमिया है कि वो कह रहे हैं कि वहाँ कुछ नहीं हुआ तो यहाँ कैसे होगा। यहाँ पर हुकूमतों का बड़ी जिम्मेदारी और रियासत की बड़ी जिम्मेदारी बिल्कुल। बन और जाती कि उसके टैक्स पेयर अवाम है। नाउम्मीद हो रहे हैं। सही। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड भी कर दूं, मैं तो वहां से डेली फारूक भाई गुजरती भी हूँ, बाकायदा टेंट लगे हुए हैं, चेयर्स लगा के दुकानदार बैठे हुए हैं और लिखा हुआ है कि आरजे मॉल के दुकानदारों को जीने दो, उनको अपना काम करने दो। कि वो मॉल कब खुलेगा, वहां पर रेनोवेशन का काम कैसे कब होगा, उनको कौन दोबारा ये उम्मीद दिलाएगा कि भाई आप यहीं पर काम करेंगे। तो इस हवाले से तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। मैं समझता हूँ कि हमने कल ये दोहराया कि भाई आरजे मॉल में जो कुछ होना था, नुकसान लोगों का हो गया, जिनकी जानों का इतलाफ हो गया। अब वो कमेटी जो है वो अब रिपोर्ट अपनी दे रहे, और रिपोर्ट देकर जो आबाद का ये दोबारा बसाना है, लोगों को जाना है। लोग यही कहते हैं कि बस हमें अपना कारोबार शुरू करने दें, हम खुद अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, मेहनत करेंगे, थोड़ा खर्चा ले लेंगे, सामान डाल लेंगे, अल्लाह ताला फजलो करम फरमाएगा और हम चल पड़ेंगे। लेकिन अब मसला यही है कि जो रेड टेप है, ब्यूरोक्रेसी है, ये कमेटियां हैं, ये मसाइल का हल थोड़ी है। इनकी ऊपर जो मुंतखब लोग बैठे हैं ना, काउंसिल के हों या किसी सतह के, उन्हें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए और इस चीज की निगरानी करके इस अमल को तेजी से मुकम्मल करके लोगों को बहाल कर दें, लोगों को मौका दे दें। और अगर नुकसान का इजाला भी हुकूमत पूरा करे, जो कि फर्ज है हुकूमत का, तो वो भी हुकूमत को करना चाहिए। और ऐसी इमारतों में, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे रिहायशी कम कमर्शियल हो, उसमें जो नुक्स है और जो बनाने वाले इस तरह की इमारतों के, उन्होंने वहाँ फायर फाइटिंग का क्या इंतजाम किया, सेफ्टी का क्या इंतजाम था, उसमें बिल्डिंग कंट्रोल तो सूबाई तहवील में देने से फायदा हुआ, नुकसान हुआ, रिश्वतों के रेट बढ़ गए, बदगुमानी बढ़ गई, करप्ट हुक्मरानी आ गई, और ग्राउंड प्लस वन बनाने पे आम रिहायशी इलाकों में जो है रिश्वतें जिस तरह की ली गई हैं, जो करप्शन हुई है 15 सालों में सबके सामने, तो ये सारे इदारे मकामी हुकूमत के पास हों, मकामी खुद मुख्तारी हमारे बिल्कुल फारूक भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अभी इसमें आप लोगों ने ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि फौरन से कैंप लगा दिया और आप लोग मुतहर्रिक एकदम से हुए और इस चीज़ों के फहरिस्त भी अभी आप तैयार करवा रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि अब क्या किया जाएगा? वज़ीर आज़म से बात हो गई, सीएम से बात होगी, प्रैक्टिकली कब चीज़ें नजर आएंगी जो कि इनके लिए रिलीफ का बाइस होंगी? देखिए, सबसे पहले गवर्नर साहब गए थे, जैसे ही ये आतिशबाजी का वाक़या हुआ ना, और उसके बाद मुर्तज़ा वहाब भी गए और लोग भी गए। लेकिन वहाँ जिस तरह की लोगों की प्रेजेंस की जरूरत है ना, मुख्तलिफ सियासी जमातों की उस कदर प्रेजेंस नहीं है। अच्छा, इसी तरह आरजे मॉल है, तो देखिए हमने तो ये अज़म किया है कि हम उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक हम ये कॉम्पनसेशन ना करा दें, इनके कारोबार को बहाल ना करा दें, इनके मामूलात ज़िंदगी नॉर्मल पर ना आ जाए। हम इनके साथ हैं, हम तो डे टू डे बुनियादों पर वज़ीर आला से फॉलोअप करेंगे, चीफ सेक्रेटरी से फॉलोअप करेंगे, डीसी से फॉलोअप करेंगे, और जो मुतालिका हुकूमत के एहलकार इंतजामिया हम फॉलोअप करेंगे। इस मरतबा मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम आरजे मॉल के मुतासरीन के साथ भी हैं, और ये जो अर्शी अपार्टमेंट और मॉल है उनके साथ भी है, और हम इनको कॉम्पनसेशन जल्दी दिलाएंगे और इंशाल्लाह इनके कारोबार को जल्दी बहाल कराएंगे। हम अपनी कोशिशों में कोई कसर नहीं उठाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एक वाकया, फिर दूसरा वाकया, फिर तीसरा, लेकिन जो जिम्मेदारी है गवर्नमेंट के उन इदारों की जो बिल्डिंग कंट्रोल हैं या बाकी इदारे हैं जो जहाँ से एनओसी मिलता है और उसके बाद वहाँ रिहायशी या कारोबार शुरू हो पाता है, वहाँ जिस तरह से बिल्डिंग्स बन रही हैं कराची में और जिस तरह उसके नक्शे पास हो रहे हैं और फिर उसके बाद उनको एनओसी मिल रहा है, इसका रोका जाना भी बड़ा ज़रूरी है कि कुछ भी ठीक नहीं है लेकिन ठीक के एनओसी दिए जाना, इसकी जिम्मेदारी किस पर डालेंगे? देखिए, जिम्मेदारी तो उसी की आएगी ना जिसके पास इख्तियार है। अच्छा, अब ये सालों से इसके पास था, एक लेगेसी है, अब कोई बात होगी ना एग्जाम वाली। मैं कह रहा हूँ ना कि जब तक जिम्मेदारी आपके पास है और इख्तियार आपके पास है, जिम्मेदारी नीचे है शहरियों के पास, शहरी इदारों के पास, तो ये मसला हल नहीं होगा। भाई अथॉरिटी डिवॉइड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी
इज नॉट फॉर एन इफेक्टिव गवर्नमेंट। एक मौसर बाइख्तियार बावसीला हुकूमत, बाइख्तियार हुकूमत इदारा ही जिम्मेदारी को पूरा कर सकता है। तो हम ये इल्जाम लगाएंगे, उंगलियां उठाएंगे, सूबाई हुकूमत पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठेंगी, क्योंकि सूबाई खुद मुख्तारी के बाद मरकज तो उसका खजाना भी खाली हो गया और उसके अख्तियारात भी खत्म हो गए। अब तो सूबों को ही जवाब देना है। लेकिन अब सूबों का काम है कि ये सोचें कि भाई जो बल्दियाती निज़ाम पूरी दुनिया में है, जिससे बुनियादी मसाइल हल होते हैं, अगर उन्होंने उन इख्तियारात को इसी तरह उस पर कब्जा रखा और जबरदस्ती 5% के मैंडेट पर अपना मेयर लाकर ये साबित करें कि ये कराची शहर हमारा हो गया, तो ये लोगों की आंखों में धूल झोंकेंगे। कब बिल्कुल आपने वजह फरमाया, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हकीकत खुल जाएगी कि इनका बल्दियाती मैंडेट कितना जायज है, कितना नाजायज है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका फारूक भाई, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और मैं चाहूंगी शहीर, आप भी जाते जाते कोई अपील अगर करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से, तो आप प्लीज कह सकते हैं। मैडम बस ये कहना चाहूंगा कि देखें, बस हमारी सिर्फ ये हमारे ऊपर रहम कर दें। मुझे देखें उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है किसी से भी, कोई भी उम्मीद नहीं। मुझे पता है यहाँ पे सिर्फ हर बंदा अपनी सियासत की बात करता है और हर बंदा अपने वोट बैंक मजबूत करता है। होता यही आया है, शुरू से मैंने यही देखा है। आज मेरे ऊपर गुजर रही है तो मुझे ज्यादा आइडिया हो रहा है। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ, सिर्फ आप मार्केट जो हमारी बिल्कुल खत्म हो गई है, जो हमारा ज़ेरे माश है, वो अगर हमारी सिर्फ मार्केट बना दें और मैं इससे किसी और मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए इसके अलावा, सिर्फ अगर मेरी मार्केट रहने के काबिल हो जाए जल्द अज जल्द, क्योंकि जितनी आप लोग देर करेंगे, जितनी देर होगी उतना हमारा होगा। शहीद इंशाल्लाह हम भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और हम भी यही अपील करेंगे कि आप लोगों की जितनी जल्दी हो सके दादरसी की जाए, ताकि आप लोग जल्दी बैक टू लाइफ हों और चीज़ें बेहतरी की तरफ आप लोग ज़ाहिर है फिर फाइट करेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शहीर, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और अल्लाह आपके वालिद को भी जल्दी सेहतयाब के आपके साथ फिर इंशाल्लाह होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।